तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के अंतर्गत हम लोग कोशिका विभाजन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसके अंतर्गत भी पिछले वाले टॉपिक में हम लोग कोशिका विभाजन का पहला प्रकार देखे थे। हम लोग असूत्री विभाजन अर्थात एमाइटोसिस डिवीजन क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। अगर आप लोग पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर होगा। आज के इस क्लास में हम लोग कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार अर्थात समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग आज जानेंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं तथा इसके प्रक्रिया को फिगर के माध्यम से आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए समसूत्री विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही एमपी क्वेश्चन, ये बहुत ही एमपी टॉपिक होने वाला है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। तो एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एक कोशिका दो समान आनुवंशिक रूप से क्या बोला गया समान बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे जर्मनी के देख सकते हैं क्या बोला गया, आगे बाद में देखेंगे, पहले इतना क्या बोला गया इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। दो लाइन में क्या बोला गया, समसूत्री विभाजन क्या है, एक प्रकार का कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक कोशिका दो समान आनुवंशिक रूप से समान बेटी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका होता है वो समान रूप से और आनुवंशिक रूप से दो बराबर भागों में फिर से क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, उसी को बोला गया है विभाजित हो जाती है। इसे जर्मनी के जीव वैज्ञानिक क्या नाम है देख सकते हैं, इसका सर्वप्रथम हमको इसके बारे में किसने बताया था, तो सर्वप्रथम जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने सन 1879 में जंतु कोशिका में देखा। क्या बोला गया इसके बारे में, सबसे हम पहले हमको किसने बताया, तो वाल्थेर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1879 में जंतु कोशिका में इसकी खोज की थी तथा इन्होंने ही इसका जो नाम है वह सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। देख सकते हैं इस प्रक्रिया को इन्होंने सन 1882 में माइटोसिस डिवीजन नाम दिया, समसूत्री विभाजन नाम दिया। इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ये जो विभाजन है वो कैसे कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है। इतना क्लियर हुआ। सर्वप्रथम इसकी खोज अर्थात इसको सबसे पहले जंतु कोशिका में कौन से वैज्ञानिक देखे थे, तो वाल्थेर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1879 में देखा था। इतना आप याद रखिएगा। आगे इन्होंने उसको नाम कब दिया, तो नाम 1882 में माइटोसिस नाम दिया। इतना क्लियर। और ये जो विभाजन है वह कायिक कोशिका में होता है। ये सब जो पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग समसूत्री विभाजन को समझ चुके हैं। अब जो समसूत्री विभाजन है वो कार्य क्या करता है, जब कोशिका में ये विभाजन हो जाता है तो कार्य क्या आता है, हमारा काम क्या आता है, इसको देख लेते हैं। तो यह घाव भरने का कार्य व कटफट अंगों की मरम्मत करता है। क्या कार्य करता है, देख सकते हैं मुख्य कार्य इसका क्या है, जब हमें जब चोट लग जाता है तो वह स्थान वो जो चोट लगा हुआ स्थान है कुछ दिनों में फिर से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, वहां पर समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। इस कारण वो जैसा था वैसे ही कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो जाता है। ज्यादा बड़ा घाव होता है तो कुछ महीने भी लग सकता है, लेकिन फिर से वो जैसा था वैसा ही हो जाता है। इतना क्लियर। अगला कार्य अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। देख सकते हैं जो समसूत्री विभाजन है अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कटे-फट स्थान और अंगों को मरम्मत करने के अलावा ये क्या होते हैं, अलैंगिक प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इतना क्लियर। चलिए इसके प्रक्रिया को देख लेते हैं कि आखिर जो समसूत्री विभाजन है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो पहले पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या बोला गया, देख सकते हैं क्या बोला गया इस लाइन में, इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका, ये क्या है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा मातृ क्या है, मातृ कोशिका है। और इस मातृ कोशिका से देख सकते हैं यहाँ पर दो पुत्री कोशिका का आपस निर्माण हो रहा है। आगे पढ़ेंगे।
और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के ही बराबर होता है। क्या बोला गया? प्रत्येक जो पुत्री कोशिका है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, चूंकि गुणसूत्र क्या होते हैं 46 होते हैं, 22 की जोड़ी में होते हैं, इतना क्लियर, 23 की जोड़ी में होते हैं। तो क्या हो गया देख सकते हैं, जो पुत्री कोशिका में जो क्या है यहाँ पर गुणसूत्र है वो बराबर होगा किसके? मातृ गुणसूत्र के। इतना क्लियर हुआ, मातृ कोशिका के। उसी को बोला गया है प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर ही होता है। अर्थात इसमें जब 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46 होता है, और इस प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार अर्थात समसूत्री विभाजन को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।